गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या मिलेगा? F अपॉन क्यू नोट। यदि आवेश अत्यंत सूक्ष्म हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? लिमिट Q टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नोट। अपन इसके मात्रक की बात करें तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। अगर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालें तो F की विमा क्या होगी? mLt-2। आवेश की विमा क्या होगी? AT। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की विमा होगी mLa-1t-3। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अपन ने दो बिंदु O और P लिए। O पर आवेश क्या है? Q। P पर क्या है? Q नोट। इनके बीच की दूरी क्या है? R। अपन परीक्षण आवेश Q नोट लिया। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होगा? F अपॉन क्यू नोट। कूलाम के नियम से F बराबर क्या मिलेगा? के क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अपन F का मान यहाँ पुट करेंगे विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट में। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? के क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ से? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ अपन देख रहे हैं E व्यतक्रमानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर की। अगर अपन 1 अपॉन आर स्क्वायर और E के बीच में आरेख बनाएं तो क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। यहाँ अपन देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के व्यतक्रमानुपाती है, स्क्वायर के व्यतक्रमानुपाती। तो R को बढ़ाएंगे तो E का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ अपन आरेख बनाएं आर स्क्वायर और E के बीच में। तो जैसे जैसे अपन R बढ़ाएंगे तो E का मान क्या होता जाएगा? घटता हुआ जाएगा। राइट। अब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र याद करना अपन को। अपन ने एक मूल बिंदु क्या लिया? O लिया। इससे R नोट दूरी पर एक आवेश Q नोट लिया अपन ने और R1 दूरी पर आवेश Q1 लिया। अब Q1 जो आवेश है Q नोट के ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता है तो वो किधर जाएगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो उसकी दिशा E01 इधर होगी। ऐसे ही अपन ने इससे R2 दूरी पर आवेश Q2 लिया। Q नोट पर Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E02 प्रतिकर्षित करेगी, वो इधर जाएगी। इन दोनों का परिणामी अपन ने विद्युत क्षेत्र E लिया जो E02 और E01 को इससे मिलाया। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज में परिणामी विद्युत क्षेत्र इनके भुजाओं के योग के बराबर होता है। अतः E बराबर क्या होगा? E01 प्लस E02। अब मैंने इससे Rn दूरी पर एक आवेश Qn लिया। Q नोट आवेश पर Qn की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रतिकर्षित होगी जो E01 इधर होगी। इसको भी अपन ने परिणामी विद्युत क्षेत्र E से मिलाया। तो कुल विद्युत क्षेत्र E क्या होगा? E01 प्लस E02 प्लस E03 अप टू E0n। अब देखिए, अब इनके बीच की अपन दूरी याद करते हैं। ये R नोट है, ये R1 है। तो Q नोट और Q1 के बीच की दूरी क्या होगी? R01। ऐसे ही ये R नोट है, ये R2 है। तो Q नोट और R2 के बीच की दूरी क्या होगी? R02। ये R नोट है, ये Rn है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? R0n। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इक्वल टू क्या होगा? के क्यू वन अपॉन R01 स्क्वायर R01 के एफ प्लस के क्यू टू अपॉन R02 स्क्वायर R02 के एफ प्लस अप टू के क्यू एन अपॉन R0n स्क्वायर R0n के एफ। के अपन ने बाहर कॉमन ले लिया। क्या मिलेगा? Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 के एफ प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 के एफ प्लस Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n के एफ। इसको अपन ने समेशन रूप में लिख दिया। के समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक Qi R0i का स्क्वायर R0i के एफ। अब देखिए, अगर i इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 के एफ। अगर 2 पुट करूंगा, समेशन का मतलब बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। i इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 के एफ। फिर समेशन प्लस साइन आ जाएगा। अब 2 में कहाँ तक जाऊंगा? n तक जाऊंगा। तो i इक्वल टू जैसे मैं n पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n के एफ। राइट।